नेक्स्ट देखिए, कूलॉम के नियम पढ़ा था अपन ने। इसके आगे देखिए कूलॉम के नियम पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कोई आवेश है, यानी कि कोई दो आवेश दे रखे Q1 Q2, ये क्या है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ठीक है। दो आवेश Q1 Q2 स्मॉल r दूरी पर स्थित है, किसी निश्चित दूरी पर स्थित है। यदि प्रत्येक आवेश को क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, ठीक है। प्रत्येक आवेश को दो गुना कर दिया जाए, या फिर प्रत्येक आवेश को दो गुना कर दिया जाए, या फिर दोनों की जो बीच की दूरी दे रखी है उसको क्या कर दे, दुगुना कर दे, तो इस आवेशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जो दोनों आवेश दे रखे हैं उन आवेशों को अपन क्या कर दे, दो गुना कर दे, और जो बीच की दूरी दे रखी है उसको क्या कर दे, अपन दो गुना कर दें, तो इनमें जो बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि इस फर्स्ट वाले पार्ट में बल का मान कितना आया, F बराबर कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि इनको दो गुना कर दें, जैसे कि मल्टीप्लाई टू, ठीक है। आवेशों को क्या कर दिया है, प्रत्येक आवेश को अपन ने क्या कर दिया है, दो गुना कर दिया है, और जो बीच की दूरी दे रखी है उस वाले पार्ट को भी अपन ने क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। देन इसमें जो बल है वो क्या आएगा, ये फर्स्ट आ गया, और ये क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिजल्ट आएगा, कि 2 Q1 दो गुना कर दिया गया इस वाले पार्ट को, ठीक है, 2 Q2, ठीक है, अपॉन 2R, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपने पास है, 2 Q1 मल्टीप्लाई 2 Q2 अपॉन 2R, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। देन क्या रिजल्ट आया, F K 2 4 Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, 4 वाले पार्ट से 4 कैंसिल आउट, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। F बराबर क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो क्या था, कूलॉम का नियम था, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने इसमें चेंजिंग कर ली, चेंजिंग क्या कर ली, प्रत्येक आवेश को क्या कर दिया, दो गुना कर दिया, और उसकी जो रेडियस है, जो सॉरी रेडियस क्या डिस्टेंस है, उस वाले पार्ट को अपन ने क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। देन क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, सेम वही वाले पार्ट रह गए। यदि आवेशों को प्रत्येक आवेश को दो गुना और उनकी बीच की दूरी को भी दो गुना कर दिया जाए तो आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसी प्रकार यदि प्रत्येक आवेश को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को भी आधा कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन वाले पार्टों में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, दो समान आवेश है, ठीक है, दो समान आवेश
कि Q1 Q2 इक्वल टू क्या है 1 माइक्रोकुलाम दे रखा है, ठीक है, कि Q1 Q2 इक्वल टू क्या दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम, Q1 Q2 बराबर, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 सेमी, ठीक है। देन उनके मध्य लगने वाले फोर्स का मान अपने को ज्ञात करना है। जो कूलाम फोर्स लगेगा उन दोनों के मध्य अपने को देखना है कि क्या इसका एफ आया, ठीक है, कि Q1 का मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, Q1 Q2 क्या है 1 माइक्रोकुलाम, R क्या है 1 सेमी, F क्या है निकालना है अपने को, ठीक है। तो क्या आया, इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ कूलाम, 1 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, 1 × 10⁻⁻2 कूलाम -2 मीटर। ये वाले मान अपन इसमें रख दीजिए। क्या फॉर्मूला था कि Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। कूलाम वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। F बराबर क्या आएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁻6, Q2 का 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो पार्ट कट रहे हैं उसको काट देना, जो बच रहे हैं वो वाले पार्ट अपने पास बच जाएंगे। देखिए इस वाले पार्ट में देखिए -6 Q1 का मान रख दिया, Q2 का मान रख दिया। Q1 Q2 के मान कितने 1 माइक्रोकुलाम और R कितने दे रखी है 1 सेमी, 1 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R², 9 × 10⁻9 × 1 × 10⁻6 × 1 × 10⁻6, 1 × 10⁻2 × 2। अब देखिए इस वाले पार्ट से कितना मान आया -12 और नीचे वाले पार्ट से कितना मान आ रहा है -4 -12 -4 ऊपर कितना बच गया -8 9 से गया तो कितना बच गया प्लस का 1 बच गया, यानी कि F बराबर क्या रिजल्ट आया 9 मीटर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ठीक है। F बराबर कितना है 90 न्यूटन, ये इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। Q1 का मान आ गया, Q2 का मान आ गया, ठीक है ना। ये वाले मान थे यहाँ पे अपन ने इसको रख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सिंपल सा सवाल था, मान दे रखे थे वो अपन निकाल लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वाला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि दो समान आवेश दे रखी हैं, एक दूसरे से d दूरी पर है, दो समान आवेश Q, Q1 Q2 कितना दे रखा है Q दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है D दे रखी है। इनके मध्य कैपिटल Q आवेश रख दिया गया, ठीक है ना। इनके मध्य क्या रख दिया गया कैपिटल Q आवेश रख दिया गया। कैपिटल Q आवेश के किस मान के लिए इसका मान यानी कि संपूर्ण निकाय का मान 0 होगा। ये पूर्ण निकाय को संतुलित अवस्था करने के लिए कैपिटल Q का मान अपने को 0 प्राप्त करना है।
क्या क्वेश्चन दे रखा है कि Q1 Q2 इक्वल टू Q दे रखा है, समा डिस्टेंस कितने दे रखी है, D दे रखी है। Q Q ये डिस्टेंस कितनी है, D, ठीक है। अब इनके मध्य बिंदु पर कैपिटल Q आवेश रख दिया गया है, ठीक है ना। इनके मध्य बिंदु पर क्या रख दिया गया है, कैपिटल Q आवेश अपन ने रख दिया। Q के किस मान के लिए संपूर्ण निकाय क्या रहेगा, शून्य के बराबर रहेगा। Q के किस मान के लिए निकाय क्या रहेगा, शून्य के बराबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसके प्रत्येक Q के शून्य मान के लिए क्या करना पड़ता है, निकाय को शून्य यानी कि निकाय पर लगने वाले परिणामी बल का मान शून्य प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक Q पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, शून्य होते हैं। यानी कि किसी एक Q पर देख लिया 8Q चार्ज पर फोर्स कितना आएगा, वो क्या आएगा, शून्य के बराबर आएगा। ये इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एक तो इसके कारण लग जाएगा, एक इसके कारण लग जाएगा, दो प्रकार की फोर्स लगेगी, ठीक है ना। कि QQ अपॉन D स्केल प्लस के Q और डिस्टेंस कितनी होगी, D/2 का होल स्केल। ये कितनी है, शून्य। यानी कि प्रत्येक आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो क्या आएगा, शून्य के बराबर होगा। इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो इसके कारण भी लगेगा, के QQ अपॉन D स्केल, इसके कारण भी लगेगा KQ, ठीक है। और बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2 का होल स्केल। सरल कर लीजिए, कितना आया, 4Q बराबर कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। और Q बराबर कितना आ जाएगा, Q/4। यानी कि Q के माइनस Q/4 मान के लिए क्या रहेगा, निकाय पर लगने वाले जो बल का मान होता है वो शून्य होता है।